कमी, साड़ी खोल। मेम साहब ये क्या, आप मेरे कपड़े क्यों खोल रहे हैं? तू साड़ी खोल फटाफट से। मेम साहब पर आप मेरी बात तो सुनिए, आप ये क्या कर रहे हैं? खोल ना। मेम साहब आप देखिए मेरी बात सुनिए, आप ये सब कर क्यों रही हैं? देख चुप, छोड़ हाथ, अपना मुंह बंद रख। और हाँ, अब तू यहाँ की मालकिन है और मैं यहाँ की नौकरानी। और अगर कोई भी आता है और तुमसे पूछे कि यहाँ की नौकरानी कौन है तो चुप रहना, मैं संभालूंगी, लेकिन बताना मत। और अगर बताया ना तो काम से निकलवा दूंगी, समझी? मेम साहब आप मुझे तुम दोनों में से इस घर की मालकिन कौन है, बताओ मुझे। साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। ये घटिया सी साड़ी पहन रखी है मैंने, और ये यहाँ की मालकिन है। और कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं इसने। तो ये मालकिन है और मैं नौकरानी। नहीं 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 साहब, मेम साहब झूठ बोल रहे हैं। मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मैं यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम करती हूँ और आसपास और भी घरों में करती हूँ। मेम साहब आप इनसे झूठ क्यों बोल रही हैं? ये कपड़े जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे नहीं है, ये मेम साहब ने आज मुझे दिए थे और मुझे कहा था कि कमली आज तू ना ये कपड़े पहनना, तुझ पे बहुत अच्छे लगेंगे। और मैंने भी खुशी में आके ये कपड़े पहन लिए। मैं सच कह रही हूँ साहब, मैं यहाँ की नौकरानी हूँ, मैं मालकिन नहीं हूँ। साहब ये कैसी बात कर रही है? मैं भला एक नौकरानी इनको अच्छे कपड़े कैसे देगी? देखिए मैं नहीं जानती ये झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन यही यहाँ की मालकिन है। आप इनसे बात कीजिए। तुम दोनों ना अपनी बकवास बंद करो, यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूं मैं। तुम सीधे सीधे मुझे ये बता दो कि इस घर की मालकिन कौन है। और तुम्हें पता है क्या किया इस घर की मालकिन ने? बैंक में चोरी की है, वो भी पूरे 2 लाख रुपए की, और भाग के इस घर में घुस के चली आई है। अब तुम दोनों मुझे सीधे सीधे ये बता दो कि है कौन मालकिन, वरना तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा मैं। क्या 2 लाख रुपए? मालकिन आपको शर्म नहीं आती? मतलब इतने अमीर हैं ये, इतना बड़ा घर है इनके पास, और इन्होंने चोरी की बैंक में? छी 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 छी, कितनी गंदी बात है। नहीं नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेम साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन्हें सच बता दीजिए, आपको चोरी की क्या जरूरत है? आपका इतना बड़ा घर है, आपके पास सब कुछ है। देखिए साहब मुझे नहीं पता ये झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही यहाँ की नौकरानी हूँ। और एक माँ अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएगी साहब। आप कम से कम मेरी बातों पर भरोसा तो कीजिए। साहब ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी तो शादी नहीं हुई है, तो बच्चे कहाँ से? मेम साहब आपकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, बच्चे तो मेरे हैं साहब। मेरे बच्चे मेरे घर पे इंतजार करते हैं डेली शाम को। प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, प्लीज साहब। अरे बस करो अपनी बकवास। कब से मुझे पागल बनाए जा रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूं? बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब कुछ नहीं सुनूंगा मैं। और ये बेचारी बिल्कुल ठीक बोल रही है। अरे पहनावा तो देखो इसका, इस घर की नौकरानी यही है और तुम हो इस घर की मालकिन। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने बैंक में चोरी की, इतना अच्छा घर है तुम्हारा, नीचे गाड़ियां भी खड़ी है, उसके बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुमने बैंक में चोरी की? तुम्हें पता है कितनी बड़ी सजा है इसकी? तुम्हें पूरे 2 साल के लिए जेल हो सकती है। देखिए साहब आप इनसे बात क्या कर रहे हैं, लेकर जाइए। अरे मेरी तो फूटी किस्मत जो मैं इस घर में काम कर रही हूँ। बताओ, इस घर के लोग चोरी करते हैं और मैं ऐसे घर में काम कर रही हूँ। मैं तो यहाँ काम छोड़ रही हूँ, आप इनको लेकर जाइए। खड़ी खड़ी देख के आ रही हो, चलो यहाँ से। साहब मैं आपके आगे हाजिर, प्लीज मेम साहब आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरे साथ ये सही नहीं करिए। देखना गरीब की बददुआ ना बहुत गंदी लगती है। और तुम खड़ी खड़ी देख के आ रही हो, चलो नीचे। अभी लेडी कांस्टेबल आती होगी, वो तुम्हें बताएगी कि चोरी करने का अंजाम होता क्या है। चलो चलो। ये अच्छा तरीका है। मतलब मालकिन से नौकरानी बन गई और उनको पता भी नहीं चला। और ये सारे चोरी के पैसे अब मेरे हो गए। ये सारे पैसे मेरे। करोड़पति बन गई मैं तो। वाह!